पिछले 2-3 रविवार से हम प्रार्थना इस विषय पर मनन कर रहे हैं। कैसे धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। विश्वास की प्रार्थना से पहाड़ भी समुद्र में जाकर गिर जाए कहने से वो कार्य हो सकता है। और मुझे लगता है कि सचमुच हम सब लोग कोरोना वायरस का पहाड़ समुद्र में जाकर गिर जाए और सब लोगों को आनंद और खुशियों का जीवन प्राप्त हो, इस विषय पर हम प्रार्थना कर रहे हैं। मैं भी इन सारे प्रॉमिसेस को, परमेश्वर के वचनों को स्मरण करते हुए ये प्रार्थना जोरों से चिल्ला चिल्ला कर रहा हूं कि प्रभु इस कोरोना वायरस को नष्ट कर। लेकिन शायद मुझे लगता है मेरी और आपकी दशा उन चेलों के समान हो गई है, उन प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के समान हो गई है, जिनके विषय में हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 14 से लेकर 29 वचनों में। एक पिता अपने बेटे को, जिसको मुख की आत्मा ने प्रभावित किया था, गूंगी आत्मा ने प्रभावित किया था, ऐसे बच्चे को उसके पास ले आते हैं, चेलों के पास में ले आते हैं और चेले प्रार्थना करते हैं और वो दुष्ट आत्मा उस बच्चे को छोड़कर नहीं जाती है। कुछ दिन पहले इन चेलों ने प्रार्थना की थी और बहुत से लोगों को चंगाई मिली थी, बहुत से दुष्ट आत्माओं से लोग मुक्त हो गए थे। मरकुस के 6वें अध्याय में इस विषय में हम पढ़ते हैं, लेकिन 9वें अध्याय में हम आ रहे हैं तो हमको देखने को मिलता है कि वे प्रार्थना कर रहे हैं और दुष्ट आत्मा उस लड़के को छोड़ के नहीं जा रही है। कितनी शर्मिंदगी सी चेले लोग महसूस कर रहे होंगे कि उस समय में इसके पहले उन्होंने चंगाई की प्रार्थना की, वो हुआ, और यहाँ सारे लोग इकट्ठा है, सबके सामने वो प्रार्थना कर रहे हैं और ये लड़का चंगा नहीं हो रहा है। मैं और आप भी शायद चिल्ला चिल्ला कर कोरोना वायरस के लिए लोगों को कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि अभी चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है 4 महीनों से। जैसे कि वैसे ही है। और भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा, कल अगर न्यूज़ पढ़े तो सबसे ज़्यादा भारत देश में लोग प्रभावित हुए से इसकी संख्या बताई गई है। क्या हो रहा है हम लोग को भी शर्म सी लगती है खुले रूप में अभी कोरोना वायरस चला जाए इस प्रकार से प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि अरे इनकी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। यहाँ चेलों की भी यही दशा थी, लेकिन उसके बाद हम लोग देखने को मिलता है कि उस बच्चे का, उस जवान का पिता प्रभु यीशु मसीह वहाँ आते उसके पास में आकर कहता है कि मैंने मेरे बेटे को तुम्हारे चेलों के पास में लाया, उनको चंगाई मिली इसलिए, लेकिन वे प्रार्थना कर रहे थे और उसको ये दुष्ट आत्मा मेरे बेटे को छोड़कर नहीं गई। तब प्रभु यीशु मसीह चेलों को डांट कर कहते हैं कि मैं कब तक के तुम्हारे साथ में रहूं, कब तक के तुम्हारे साथ में रहूं। और उसके बाद में वे दुष्ट आत्माओं को भी डांट कर उस लड़के के जीवन से दूर भगाते हैं। और उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि जब अकेले में हैं, चेले लोग को भी बड़ी शर्म लग रही थी। अपनी कमजोरी का ओपनली जाकर प्रभु यीशु मसीह को पूछते नहीं कि प्रभु क्यों हम नहीं निकाल पाए, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह रात को अकेले में होते उस समय में जाकर प्रभु के पास में कहते हैं प्रभु क्यों हम इस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए हैं, क्यों हम इस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए हैं। और हम लोग को देखने को मिलता है, बड़ा सुंदर सा वचन है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, उनको उत्तर देता है। मरकुस रचित सुसमाचार 9 और उसका 29वां वचन ये कहता है, यह जाति बिना प्रार्थना के किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। यह जाति, यह दुष्ट आत्मा बिना प्रार्थना के किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। कितना सुंदर सा वचन है। बिना प्रार्थना के यह जाति नहीं निकल सकती। बिना प्रार्थना के कोरोना वायरस इस पृथ्वी से नष्ट नहीं हो सकता। इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। क्या आप लोग राह देख रहे हैं क्या कि अगस्त में और सितंबर में या 2021 में कोरोना वायरस के ऊपर इंजेक्शन तैयार होंगे और उसके बाद में लोगों को दिया जाएगा? इसकी राह देख रहे हैं क्या? बाइबल बताती है कि प्रार्थना के सिवाय इसके ऊपर दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्या इस बात पर आप विश्वास करते हैं क्या? आप कितना समय प्रार्थना में बिताते हैं? बिना प्रार्थना के कोई और उपाय नहीं है, बाइबल बता रही है। कोरोना वायरस को इस संसार से नष्ट करने के लिए मेरे पास में और आपके पास में प्रभु ने वो
इलाज दिया है और वो है प्रार्थना। और इसके बगैर इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है, बाइबल हमें बता रही है। क्या आप प्रार्थना करते हैं? यीशु मसीह भी अपने बहुत कम से कम समय में उन्होंने जो सेवा की, वे उस सेवा में बहुत प्रभावित रहे। बहुत प्रभावी ऐसी सेवा उन्होंने की, और उसका कारण था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में व्यतीत करते थे। प्रार्थना के कारण इतने कम समय में इस सारे संसार को हिला देने वाली ऐसी सेवा प्रभु यीशु मसीह ने की, क्योंकि वे प्रार्थना किया करते थे, अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया करते थे। हम लोग को देखने को मिलता है कि बड़ा सुंदर से मार्टिन लॉयड जोन्स ने बड़ा सुंदर प्रकार से कहा है, मनुष्य सबसे महान और उच्च स्तर पर तब होता है जब वो घुटनों पर होता है। मनुष्य सबसे महान और उच्च स्तर पर तब होता है जब वो घुटनों पर होता है। प्रार्थना से स्वर्गीय आशीषों के फ्लड गेट्स खुल जाते हैं। बड़ा सुंदर सा वाक्य लॉयड जोन्स ने कहा है कि प्रार्थना से स्वर्गीय फ्लड गेट्स, स्वर्गीय आशीषों के फ्लड गेट्स खुल जाते हैं। और इन दिनों में हम लोग रेनी सीजन में हैं, बारिशों का समय है, और जहाँ जहाँ हम लोग देखते हैं कि मराठवाड़ा में बहुत से क्षेत्रों में बहुत बारिश हो रही है, और कुछ डैम बनाए गए हैं जिसके गेट्स लगे रहते हैं, पानी रोका जाता है, और जब बहुत पानी बारिश हो जाती है तो ये डैम के गेट्स खोल देते हैं, और कितना ही टनों से पानी इस प्रकार से बहता है उसमें से जब ये गेट खोले जाते हैं। और कितना ही लीटर पानी एक क्षण में उन गेटों में से गिरते हुए दिखता है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। और मेरे प्रियो, सचमुच जब मैं और आप प्रार्थना में ऐसे ही जाते हैं तो स्वर्गीय आशीषों के फ्लड गेट्स खुल जाते हैं, और बहुत से आशीषें इस संसार को प्राप्त होती है। मेरे प्रियो, क्या आप प्रार्थना करते हैं? क्या कितना समय प्रार्थना करते हैं? और ये बहुत ही न आवश्यक है कि प्रार्थना में हमारा समय कितना है। हम कई बार न प्रार्थना के विषय में जब भी सोचते हैं तो किस शब्दों में हम प्रार्थना करें, इसके विषय पर ज़्यादा लक्ष्य लगाते हैं। लेकिन प्रार्थना ये शब्दों से ज़्यादा सच्चाई से प्रार्थना की जाना, ये बाइबल मुझे और आपको सिखाते हैं कि मैं जिस दशा में हूँ, ये सारी परिस्थितियों को प्रभु के सन्मुख रखूँ, शब्दों को ढूंढ ढूंढ कर, अच्छे अच्छे सुनहरे शब्दों में की हुई प्रार्थना नहीं, लेकिन सच्चाई से की हुई प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। भजन संहिता 141 और उसका दूसरा वचन कहता है, मेरे प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप के समान हो। मेरी प्रार्थना तेरे सामने परमेश्वर सुगंध धूप के समान हो। तो हम लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ दाऊद भी मुझे और आपको सिखा रहा है कि परमेश्वर के सन्मुख हमारी प्रार्थना कैसे उसको संतुष्ट करने वाली ऐसी प्रार्थना हो। उस समय में हम लोग को देखने को मिलता है कि क्यों चेले लोग दुष्ट आत्मा को उस लड़के के जीवनों में से नहीं दूर कर पाए, क्योंकि प्रार्थना का गलत प्रकार से ये चेले लोग इस्तेमाल कर रहे थे। और मैं और आप भी कई बार प्रार्थना का इस सही इस्तेमाल करते हैं। चेले लोगों के मनों में ये सोच थी कि हमने कल बहुत से दुष्ट आत्माओं को दूर किया, बहुत सी प्रशंसा पाई, प्रभु यीशु मसीह को जब आकर बताया तो उसने भी हमको शाबाशी दी, और आज भी वो सोच रहे थे कि हम ऐसे ही प्रशंसा पाएंगे। कई बार हम ऐसे चमत्कारों को लोगों के सामने प्रार्थना के द्वारा करके एक चमत्कारिक बाबा बनना चाहते हैं। चमत्कारिक बाबा जो चमत्कार करने वाला है। कितने ही प्रभु के सेवक आज इस माध्यम को उन्होंने चुन लिया है। ओ प्रभु को महिमा मिले, हमारी प्रार्थना प्रभु ने जब सुनी तो प्रभु का नाम ऊंचा उठाया जाए, इसकी ओर बहुत कम लक्ष्य होता है। लेकिन मैं लोगों के सामने कितना प्रभावकारी सेवक हूँ, ये दिखाने के लिए कई बार प्रार्थना की जाती है, और ऐसी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। यहाँ चेले लोग भी निष्प्रभावी ठहरे, वो प्रार्थना उनकी नहीं सुनी गई, वो दुष्ट आत्मा उस लड़के के जीवन से नहीं दूर हो पाई, क्योंकि चेलों ने इस मकसद से प्रार्थना की थी। लेकिन प्रभु कहता है कि प्रभु को महिमा मिलने वाली प्रार्थनाएं परमेश्वर हर समय सुनता है।
मैं आज एक आपके सामने एक ऐसी प्रार्थना आपके सामने पवित्र शास्त्र के सबसे प्रभावकारी सामर्थशाली परमेश्वर को कन्विंस करने वाली प्रभावित करने वाली ऐसी प्रार्थना मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। निश्चित ही ये प्रार्थना का उत्तर, ये प्रार्थना का प्रभाव आज अगर आप करते हैं इस प्रकार से तो आप देखने पाएंगे। जो पाई जाती है, मूसा ने जो प्रार्थना की थी निर्गमन की किताब उसका 32वां अध्याय और 32वें वचन में, और वहां इस प्रकार से लिखा है, तो भी अब तू उनके पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। तो भी अब तू उनके पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। ओ मेरे प्रियो, कितनी पावरफुल प्रार्थना है। मूसा ये प्रार्थना उस समय में करता है जब इस्राएलियों ने, जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया था, इस्राएली यहाँ मूसा बहुत दिन से नहीं दिख पा रहा है, तो सोच रहे कि अभी हमको अगुवाई करने वाला कोई भी नहीं है, ना परमेश्वर भी आता है उस मिलाप के मंडप में दर्शन देने के लिए। और उन्होंने हारून को कहा कि हमारे लिए एक देवता तैयार कर। हारून सारा सुन्ना इकट्ठा करके अग्नि में डाल देता है, एक मूर्ति तैयार होती है और सारे इस्राएली लोग उसकी आराधना करने लगते हैं। परमेश्वर कहता है मूसा को कि जा जल्दी से देख, उन लोगों के प्रति मेरा क्रोध भड़क उठा है, मैं उनको नाश करने वाला हूं, सारी इस्राएल कौम को मैं नष्ट करने वाला हूं। मूसा जब आकर देखता है तो सारे इस्राएली लोग इस मूर्ति के सामने नतमस्तक होकर उसकी आराधना कर रहे हैं, तो उसको बहुत दुख होता है। परमेश्वर उतने में ही क्रोधित होकर करीब करीब मूसा अपने सारे न लोगों को कहता है, कुछ लोगों को कि भाई जाओ, लेवी वंश के लोगों को कहता है कि जितने लोग हैं मेरी पुकार को सुनकर बाहर आए हैं उनको छोड़ दो, लेकिन जो अपने अपने टेंट में उनको खत्म कर दो। 3000 लोग उस दिन मारे जाते हैं, 3000 लोग नष्ट होते हैं। और परमेश्वर अभी तो 3000 पर ही रुक रहा नहीं था, तो सारे इस्राएलियों को नष्ट करने वाला था। तब मूसा वहां खड़ा होता है, मृत्यु और इस्राएल के बीच में खड़ा होकर परमेश्वर से कहता है, और वो ये कहता है, अब तो इनके पापों को क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से नाम को मिटा दे, मेरे नाम को मिटा दे। और तब परमेश्वर कन्विंस होता है, इस्राएलियों का नाश करने से रुक जाता है। आज मेरे प्रियो, सचमुच ही हमारे संसार में भी, हमारे देश में भी कितने ही लोग मर रहे हैं। हम लोग ने बहुत सी बार प्रार्थना की है, लेकिन मूसा के समान आज ये प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर, मेरा इस पृथ्वी पर तेरा सेवक, तेरा विश्वासी, तेरा बेटा, तेरी बेटी कहकर रहने से क्या मतलब अगर सारे लोग मर रहे हैं। हमको भी तू नष्ट कर दे, लेकिन इनको तू बचा। ओह, कितनी प्रभावकारी प्रार्थना है। मूसा ये प्रार्थना कर रहा है और उस समय हम लोग देखते हैं कि इस्राएली लोग नाश होने से, उनका मृत्यु होने से बचा लिए जाते हैं। परमेश्वर भी आज इस कार्य को मेरे और आपके द्वारा करना चाहता है। इस कोरोना वायरस से नष्ट होने वाले लोगों को बचाना चाहता है। क्या आप लोगों के मध्य में और मृत्यु के मध्य में मूसा के समान मध्य में खड़े रहकर ये विनती करते हैं क्या, परमेश्वर इनको, इनके पापों को क्षमा कर, नहीं तो मेरा नाम अपने जीवन के पुस्तक से मिटा दे। कितनी सामर्थशाली प्रार्थना, और परमेश्वर को ये प्रभाव कर जाती है और परमेश्वर इस्राएलियों का नाश करने से रुक जाता है। मेरे प्रियो, आज सचमुच ही एक बड़ी सुंदर सी प्रभावशाली ऐसी प्रार्थना का वर्णन हमारे सामने है। क्यों ना आज इस नाश होने वाले संसार को बचाने के लिए मैं और आप भी ऐसे ही प्रार्थना करें। हमने अब तक के बहुत सा कुछ परमेश्वर से एक स्वार्थी प्रार्थना, स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं के लिए बहुत सी कर ली, लेकिन परमेश्वर आज मुझे नहीं मिले, लेकिन संसार को मिले, संसार को सुख शांति चैन का जीवन मिले। यही तो देने के लिए प्रभु यीशु मसीह भी आया था, और वही मैं मुझसे और आपसे भी अपेक्षा की जाती है कि संसार को हम ऐसे जीवन प्रदान करें।
और उनको आशीष में ऐसा जीवन प्राप्त करने दे। एक बहुत ही प्रभावकारी ऐसी प्रार्थना। पिछले कई दिनों से आप शायद प्रार्थना कर करके उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए छोड़ दिया होंगे, निराश हो गए होंगे, लेकिन निराश मत होइएगा। वो प्रभु से आज ये जिद के साथ में प्रार्थना करें, निश्चित ही परमेश्वर आपका प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। मूसा मुझे और आपको सुंदर से प्रार्थना सिखाता है। वो स्वर्ग हमारा सबका जीवन का मकसद यही है। प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने का भी मकसद यही था कि हम सब उसके साथ में स्वर्ग में जीवन व्यतीत करें। लेकिन मूसा यहाँ कहता है, प्रभु मुझे वो स्वर्ग भी नहीं चाहिए, अगर ये लोग मेरे साथ में स्वर्ग में नहीं आ रहे हैं तो ये भी बचाए जाए, इनका भी नाश ना हो। ऐसी प्रार्थना उस समय वो कर रहा है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। मेरी प्रार्थना आराधना उपासना तुझको, मेरी प्रार्थना आराधना उपासना तुझको, मेरे प्रभु तेरे लिए, मेरे प्रभु तेरे लिए। यीशु तेरे लिए हाजिर, शक्ति मुझे दे तेरे काम के लिए, तेरी रूह दे तेरे काम के लिए। तेरी शक्ति से सामर्थ्य से तेरे प्यार से मुझे तू भर दे, तेरी शक्ति से सामर्थ्य से तेरे प्यार से मुझे तू भर दे, तेरी शक्ति से सामर्थ्य से तेरे प्यार से मुझे तू भर